An altitude of a triangle is 5/3 of the corresponding. An altitude of a triangle is 5/3 the length of the corresponding base. If the altitude were increased by 4 cm and the base be decreased by 2 cm, the area of the triangle would remain the same. Then find the altitude of the triangle. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसके करस्पॉन्डिंग बेस का 5/3 है। अब अगर उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड को हम लोग 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें जबकि बेस को हम लोग 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दें, तो ऐसा करने पर जो इस ट्राइंगल का एरिया रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो बताइए ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना है। ठीक है, तो क्या निकालना है, एल्टीट्यूड हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। क्या दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। इसका मतलब एल्टीट्यूड डिपेंड करता है किस पर, बेस पर। तो किसको लेट करना होगा, बेस को लेट करना होगा। तो मान लेते हैं कि भाई जिस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं उसका बेस क्या है, x सेंटीमीटर है। अब जब बेस x सेंटीमीटर है तो एज पर क्वेश्चन जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, एल्टीट्यूड दिया है ना 5/3। अच्छा 5/3 कहने का मतलब क्या है, 5/3 कहने का मतलब है 5/3 ऑफ द बेस, यानी कि 5/3x। ठीक है, अब हम लोगों के पास ट्राइंगल का बेस है और हम लोगों के पास में एल्टीट्यूड है, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड, जो कि कितनी है 5/3x। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आई है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, तो एल्टीट्यूड अभी कितना है, 5/3 है। तो अब जो नया एल्टीट्यूड है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कि 5/3x तो था ही, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, 4 इसमें प्लस कर दें। और बेस डिक्रीज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर, तो अभी तक बेस क्या था, x सेंटीमीटर, तो इसको 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, x-2। अब हम लोगों के सामने देखिए ट्राइंगल है और उसका हम लोगों को बेस पता है, एल्टीट्यूड हम लोगों को पता है। हम लोग चाहे तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया कैसे निकालें, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है x-2 और एल्टीट्यूड कितना है 5/3x+4। ठीक है, अब देखिए ये है एरिया पुराने वाले ट्राइंगल का और ये है नए ट्राइंगल का एरिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एरियाज कैसे हैं, इक्वल है, बोला है ना कि ऐसे में जो एरिया होता है वो सेम रहता है। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। चलिए रख देते हैं, तो इसका मतलब 1/2 इंटू में x है इंटू में 5/3x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2 इंटू x-2 इंटू में 5/3x+4। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इक्वल के इधर उधर 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और साथ में क्या रहेगा 5/3, तो 5/3x² इधर से हम लोगों को मिला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स का, तो सबसे पहले देखिए x का मल्टीप्लाई करिए 5/3x में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 5/3x²। x का मल्टीप्लाई जब हम लोग 4 में करें तो प्लस का 4x, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/3x के साथ में तो प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा 10/3x, -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो बन जाएगा -8। ठीक है, इक्वल के इधर उधर फिर से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, 5/3x² इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करें भाई, कांस्टेंट एक तरफ रख रहे हैं, वेरिएबल्स एक तरफ, तो इसको कर देते हैं इधर ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर है, ये नेगेटिव था तो ट्रांसपोज हो गया पॉजिटिव हो गया, एंड दिस इक्वल टू 4x - 10/3x। ठीक है, अब हम लोगों के सामने इक्वेशन है जिसमें एक टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसका कि डिनोमिनेटर कितना है 3 है। तो क्या करें, इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड्स में कर देते हैं। तो जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 24, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 12x और 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 10x। और इस तरीके से यहाँ से मिला हम लोगों को 2x, इस साइड में कितना है 24, तो x इक्वल टू कितना हुआ 24/2 का मतलब 12। तो x की वैल्यू देखिए हम लोगों ने निकाल दी कितनी 12, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हम लोगों को एल्टीट्यूड चाहिए और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है 5/3x, यानी कि 5/3x की वैल्यू कितनी है 12। 3 से काट दें इसको, 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा हुआ ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहा है। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।